कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये चीज़, अब ये चीज़ है क्या असल में, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है। ठीक है, लेकिन ये बनी कैसे, कहाँ से आई, ये चीज़ बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, समझा दिया जाता है कि ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, लेकिन ये वास्तव में है क्या, बहुत आसान चीज़ है। तो भाग करना जानते होगे आप, कैसे भाग करते हैं मैं आपको एक समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लिया हमने कोई एक संख्या ले ली, हमने संख्या ले ली 5 और हमें भाग करना है इस वाली संख्या से 17 को। ठीक है, 17 को हमें भाग करना है। आपको ये करते हैं, 5 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ते हैं कि इस 17 से 17 से ज़्यादा ना हो पाए। हाँ, तो 5 को पहाड़ा पढ़िए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद आप घटाएंगे इसे, तो देखिए नीचे क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया आपका, शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल। इसे रिमाइंडर अंग्रेजी में कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, आर से। ये जो हो गया आपका ये भाज्य है। ठीक है, डिविजिबल। ठीक है, यही डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसे ए कह दिया जाता है। ठीक है, और ये है हमारा भागफल। ठीक है, इसे क्यू नाम दिया गया। और यहाँ पर जो ए जो 5 है जिससे भाग किया जाए, भाजक, ये जो भाजक है इसे वी नाम दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यहाँ पर 17 जो है वो बराबर होती है काय के 5 गुणा 3 और प्लस 2 के। आपने पढ़ा होगा कि जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमेशा अगर किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद कुछ शेषफल मिल जाए, तो हम क्या करें कि उस भाजक और अगर भागफल का अगर हम गुणा कर लें और उसमें शेषफल जोड़ दें तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती, हो जाती है। तो यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसकी खोज जो थी वो एक यूक्लिड गणितज्ञ थे, उन्होंने की थी। आई होगी आपको। अब बात करेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसमें अंतर समझिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड तो नाम हो गया, विभाजन माने भाग करने का तरीका हो गया, और एल्गोरिथम माने क्या होता है कि किसी भी चीज़ का रिपीटिशन, मतलब किसी भी चीज़ को कंटिन्यू उसी चीज़ को कई बार करना, एल्गोरिथम कहलाता है। यही विधि हम जब कई बार अप्लाई करते हैं, कौन सी, जो यूक्लिड ने बनाई थी, यूक्लिड ने जो नियम दिया था अपना प्रमेय का, उस प्रमेय का हम कई बार जब इस्तेमाल करते हैं एक ही प्रश्न में, कब, एक ही प्रश्न में जो हम कई बार इस्तेमाल किया जाता है, तो बन जाता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग एक ही प्रश्न में हम कई बार करते हैं। ठीक है, तो वो एल्गोरिथम हो गया। अब एल्गोरिथम में इस विभाजन प्रमेय का प्रयोग कई बार क्यों करते हैं? आपने भाग विधि से मासा निकाला होगा, HCF, इसे कहते हैं भाग विधि से मासा, महत्तम समापवर्तक होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो HCF को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसी नियम को कई बार हम रोटेट करते हैं, कई बार दोहराते हैं, वही चीज़ है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ गए होंगे आप। ठीक है, समापवर्तक निकालने के लिए जो प्रोसेस कई बार दोहराई जाती है, तो वो सब मिला के कहलाता है आपका एल्गोरिथम। क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।